हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हरियाणा की रिजल्ट गुरु चैनल है उसके ऊपर हम क्या है एक सीरीज चला रखी है। 10 मिनट में क्या है हम पूरे जिले के बारे में बताते हैं। तो भाई जो ये जींद मतलब भाई जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। भाई देखो जिलावार जो चली हुई थी इसमें अगर हम देखें तो देखो ये यहाँ पे जींद हमें देखने को मिलता, ठीक है, बीच वाले हिस्से में। इसीलिए इसको क्या है हार्ट भी बोला जाता है हरियाणा का। देखो जींद की स्थिति देखे तो मध्य भाग में पाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को ही जींद क्या है बना था। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जींद। और ये 2000 मतलब भाई 2702 क्या है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जो मंडल है ना, ये किस मंडल में आता है, ये हिसार मंडल में आता है, ठीक है। तहसील की बात करें तो इसमें देखो अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना, जींद, नरवाना, सफीदो, जुलाना, ये जो है इसकी तहसील है। और उप तहसीलों में अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना। खंड की बात करें तो खंड में जींद, जुलाना, पिल्लूखेड़ा, सफीदो, उचाना, कला जो है ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। आरक्षित सीट की बात करें तो नरवाना यहाँ की क्या है आरक्षित सीट है। अच्छा, जनसंख्या देखें तो इसमें भाई 13,34,152 क्या है यहाँ पे जनसंख्या देखने को मिलती है। ये किसके अनुसार है, 2011 के जनसंख्या के मतलब जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर की बात करें तो 72.7% लोग यहाँ के क्या है साक्षर है, पढ़े लिखे हैं। और ये भी 2011 के सेंसस के अनुसार है। अगर हम लिंग अनुपात की बात करें तो 871 यहाँ का क्या है लिंग अनुपात है। और ये क्या है 2011 के सेंसस के अनुसार ही। जनसंख्या घनत्व देखें तो यहाँ पे 494 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। इसे हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, इसे हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका जो नाम है ना पुराना, जयंती देवी नगरी भी बोलते थे इसको, जयंतपुरी भी बोलते थे, दूध नगरी भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है इनके पुराने नाम हैं। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अलग राज्य के अस्तित्व में आने पर ही इस क्षेत्र को यानी इसको जिला का दर्जा मिल गया था। इसका जो गठन है सबसे छोटा जिला जींद के नाम से हुआ था, यानी सबसे छोटा जिला था उस टाइम के ऊपर जब ये बना था। अच्छा, पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे देखो रानी का तालाब है। जो रानी का तालाब आप ये जो देख रहे हो, जो ये क्या है रानी का तालाब यहाँ का पर्यटन स्थल है। ऐसे ही एक है बुलबुल करके भी एक क्या है यहाँ के जो फेमस का पर्यटन स्थल है। प्रमुख उद्योगों की बात करें तो इसे चीनी उद्योग भी यहाँ पे देखने को मिलता है, चमड़ा उद्योग और साइकिल उद्योग यहाँ पे देखने को मिलता है। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय जो है जींद में हमें देखने को मिलता है। भाई इसकी स्थापना 28 जुलाई 2007 को हुई थी। और तत्कालीन जो राज्यपाल थे जो AR किदवई, उनके द्वारा क्या है इनकी क्या है भाई इसकी स्थापना की गई थी। और रानी का तालाब मंदिर के अवशेष और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष क्या है इस क्या है पुरातात्विक संग्रहालय में रखे हुए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भाई मंदिर की बात करें तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये बहुत धार्मिक क्या है स्थल माना जाता है जींद। तो यहाँ पे देखो हटकेश्वर मंदिर है। भाई ये सफीदो जींद में पड़ता है। और ये जींद का जो हॉट गांव है उसी के अंदर क्या है ये आता है। इसमें क्या है पृथ्वी के जो 68 तीर्थों का की शक्ति निहित मानी जाती है इस हटकेश्वर मंदिर में। और रानी तालाब है राजा रघुवीर के द्वारा यहाँ पे बनवाई गई थी। एक था भूतेश्वर मंदिर। जो भूतेश्वर मंदिर है भाई ये जो है 1780 ईस्वी में जींद के रियासत के एक महाराज थे जिनका नाम था रघुवीर सिंह के घराने की रानी के द्वारा इनका क्या है निर्माण करवाया गया था भूतेश्वर मंदिर का। एक है राम राय हद तीर्थ, राम राय हद तीर्थ। भाई भगवान परशुराम है यहाँ पे यज्ञ किया था उन्होंने। और इसके निकट की जो 21 जो गांव है ना 21 गांवों को महाभारत काल में इक्ष्वाकु की नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इक्ष्वाकु की नगरी के नाम से जाना जाता है। पांडु पिंडारा, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पांडु पिंडारा है। भाई ये कहां पे है तो याद रखना ये कहां पे जींद में। भाई देखो ये क्या है, इसके अनुसार जो पांडवों ने है ना यहाँ पे 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। और महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने इसी स्थान पर अपने पूर्वजों की जो है पिंडदान किया था। पूर्वजों का क्या है पिंडदान किया था। जो ये रस्म है वो इन्होंने यहाँ पे अदा की थी।
इसी कारण इसको लघु हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। पांडु पिंडारा को लघु हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट है, जयंती देवी का मंदिर भी हमें कहां देखने को मिलता है? जींद में। ऐसे ही देखो बाबा गेनी साहिब मंदिर जो कि नरवाना में है। एक कथा के अनुसार तपस्यारत एक बाबा थे जो हवा में विलीन हो गए और कार जो श्रद्धालु है उसे गेबी साहिब के नाम से पुकारते हैं। मतलब वो हवा में ही क्या है, मतलब भाई विलीन हो गए थे, इसलिए इनको क्या है बाबा गेनी साहिब मंदिर नरवाना में देखने को मिलता है। पुष्कर तीर्थ है जो जींद में देखने को मिलता है। भाई इसके अनुसार क्या हुआ, भगवान परशुराम के जो पिता थे जिनका नाम था जगदम्नी तो जो थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। अच्छा, दृढ़वा का क्या है, दृढ़वा तीर्थ जो है ये हमें कहां पे देखने को मिलता है? भाई यहाँ पे जो युधिष्ठिर युद्ध हारने के बाद यहाँ पे छिप गया था और भीम उसे ढूंढ रहा था और यहीं पे उसको क्या है मारा गया था, इसीलिए इसको जो दृढ़वा क्या है कहा जाता है, तीर्थ कहा जाता है। और अगर हम बात करें सोमनाथ तीर्थ है, वो भी कहां पे देखने को मिलेगा हमें? जींद में। एक वराह तीर्थ जो है हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे वराह गांव है। यहाँ पे क्या महाभारत के अनुसार भगवान विष्णु ने है यहाँ पे वराह अवतार लिया था, तो माना जाता है कि वराह का जो अवतार है वो यहीं पे लिया गया था, इसलिए इसको वराह तीर्थ के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारों की बात करें ना तो यहाँ पे देखो कई गुरुद्वारे, जैसे दमतान साहिब गुरुद्वारा है। तो भाई नरवाना के पास दमतान गांव है, वहां पे क्या है इस स्थान पर सिखों के जो 9वें गुरु थे ना, गुरु तेग बहादुर, जो गुरु तेग बहादुर थे उन्होंने क्या है औरंगजेब के दरबार में अपनी शहीदी मतलब भाई शहीदी के लिए जाते समय यहाँ पे वो रुके थे, इसलिए यहाँ पे दमतान साहिब गुरुद्वारा बनाया गया था। अच्छा, जींद का किला, जो जींद का किला है महाराजा गजपत सिंह ने बनवाया था। कब? 1775 ईस्वी में, और इसे जींद के किले के नाम से क्या है जाना जाता है, महाराजा गजपत ने बनवाया था। भाई ये देखो ये जींद का किला है, ठीक है, ये जो किला आप देख रहे हो ये जींद का किला है और ये महाराजा गजपत ने बनवाया था। तो ये जो है हमने, उसके बाद देखो सन 1857 की क्रांति के समय जींद के राजा जो थे स्वरूप सिंह, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अच्छा, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहाँ की जींद की जो मुर्रा नस्ल की भैंसे है ना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुर्रा नस्ल की जो भैंसे हैं और इन्हें काला सोना के नाम से जाना जाता है। काला सोना, याद आए कि भाई काला सोना को किसको बोला जाएगा? तो वो बोला जाएगा मुर्रा नस्ल की भैंस को। भाई आप मुर्रा नस्ल की भैंस देखना चाहते हो तो ये भाई मुर्रा नस्ल की भैंस है, ठीक है भाई। ये जो भैंस है आप देख रहे हो ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। अच्छा, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये हमें कहां पे देखने को मिलेगा? जींद में। कहां पे? जींद में। जींद में क्या है 2007 में क्या है ये बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। मतलब भाई ये जो है भाई जो क्या बोलते हैं एक प्रकार से विश्वविद्यालय चौधरी रणबीर सिंह, भाई जो यहाँ पे क्या है विश्वविद्यालय की बात करें तो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय है, वो भी क्या है 2014 में यहाँ पे बना था, ठीक है। और जो ये बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हिरण जो है हिरणों के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। अच्छा, वीवीपैट है भाई, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। भाई सबसे पहले अगर वीवीपैट है उसका इस्तेमाल अगर हरियाणा में हुआ था तो वो जींद के उपचुनाव में हुआ था। और कब? 2019 में जींद और करनाल में क्या है ये वीवीपैट से क्या है चुनाव हुए थे। लेकिन अगर हम बात करें तो भाई एनसीआर रीजन की बात करें तो एनसीआर क्षेत्र में सबसे पहले कब? 9 जून 2015 को वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो भाई ये जो था जींद के बारे में मैंने कुछ चीजें देखी थी और जानी भाई जींद में क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है, कुछ डायग्राम के थ्रू, कुछ कैसे भी। आप उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। और एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत भी देख जाओगे तो आपका क्या है बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए क्या है बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सब खैर।